अच्छा जी, आपके सवाल रहते हैं बड़े। एक ऑडियो हो, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो है। ये जो मैं कहता हूँ ना कि अपना कनेक्शन बनाए, जिस तरह टेलीफोन का कनेक्शन है, टेलीफोन से मिलता है ना सेम फ्रीक्वेंसी पे। ये टेलीफोन तो इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। अल्लाह ने आपके अंदर ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, ये क्लिप जाके सुननी बहुत ज़बरदस्त है। वो बहुत ही ज़बरदस्त एबिलिटी है कि आप लोग जिस्म के एजाज से फारिग हो सकते हो। मैं बात कहता हूँ, ये काकी है, इसका नंबर तो नहीं साथ आया। तो ये बहुत ही शदीद कई सालों से दर्द में थी, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और इसके डिफॉर्म जॉइंट्स। ठीक है, तो यंग गर्ल है, अभी शादी नहीं हुई, तो लेकिन वो क्या कहती है सुने। अस्सलामुअलैकुम बाबा। बाबा मुझे ना आपसे एक ना क्वेश्चन करना है। बाबा देखिए, जैसे आप कहते हैं ना कि बीमारी जो होती है ना वो सोच में होती है, लेकिन ना मुझे लगता था कि ना आपकी ये बात मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि आप कहते हैं कि बीमारी सोच में होती है, कैसे पॉसिबल है। मुझे लगता था कि फिजिकल पेन का सोच से क्या ताल्लुक है, फिजिकल पेन है, सोच वैसे है, मेरे से बहुत तो प्यार है, लेकिन इनका मेरी आपस बात में तो क्या सोचती ताल्लुक हो रहती थी। सकता है। अभी भी मुझे कहते होते थे तू चल अकल की जान छोड़ दे, बस बाबा की तरफ ध्यान दे, पेन ठीक हो जाएगा, डिजीज ठीक हो जाएगी। तो मुझे नहीं आपकी बात समझ आती थी कि कैसे आपकी तरफ फोकस करने से पेन ठीक हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा या डिजीज रिवर्स हो जाएगी, कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर मैंने आपकी बात मानी और फिर मैंने बाबा को फील किया कि वो मेरे साथ हैं और यहाँ मैं बाबा के साथ होती हूँ हर वक्त। इस तरह फील करने से मेरा पेन रिवर्स होना शुरू हो गया, मेरी डिजीज, मेरा रोमेटिक पेन रिवर्स होना शुरू हो गया। मुझे खुद यकीन नहीं आता था ये कैसे हो गया, केले ले लो ये जल्दी कैसे जल्दी। हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि आपका रोमेटिक पेन रिवर्स हो जाए, डिफॉर्मिटीज ठीक हो जाए, कैसे हो सकता है। इतने ही है ज्यादा? मैंने देखा है जैसे तो जैसे मेरा दो दो दे दे सारों को, एक पेन एक एक मेडिकेशन से खाते हैं। ठीक नहीं होता था। डेल्टा कॉर्टिल लेती थी, कारा लेती थी, मैं मिथोट्रेक्सेट लेती थी, लिफोरा, पेन किलर्स डिफरेंट, उनसे रिकवर नहीं होता था। लेकिन बाबा को फील करने से रिकवर होना शुरू हो गया, 100% ठीक होता था मेरा पेन। मेरे अगर शोल्डर में पेन हो रहा है, मैं सुबह उठी हूँ मुझे बहुत पेन है, तो मैं सिर्फ बाबा को आंखें बंद करके सिर्फ बाबा की तरफ ध्यान करती हूँ, 10 मिनट में मेरा पेन ठीक हो जाता है। कहती हूँ मेरी स्वेलिंग 10 मिनट में ठीक होना शुरू हो जाती है, हर चीज ठीक हो जाती है। अगर मुझे नोजिया हो रहा है, मेरा नोजिया ठीक हो जाता है, मुझे फंगस हो जाती है वो ठीक हो जाती है, मुझे फ्लू हो जाए, मेरा गला खराब हो जाए, कुछ भी हो मेरे ठीक हो जाता है वो मसला। यहाँ मैं ज्यादा बीमार ही नहीं होती हूँ, मुझे 24/7 मैं पेन में रहती हूँ। कोई मेरे पास आ जाए तब मुझे दर्द होता है, मैं कहीं चली जाऊँ तब मुझे दर्द होता है। लेकिन अगर मैं बाबा को फील करती हूँ फिर कुछ भी नहीं होता, फिर कुछ हो कोई मेरे पास बैठे तब भी कुछ नहीं होता, मैं कहीं चली जाऊँ तब भी कुछ नहीं होता, मैं दुआ भी करूँ तब भी कुछ नहीं होता। वरना जब मैं ये सब कुछ करती थी मुझे बहुत पेन होता था या मुझे कुछ ना कुछ नया होता रहता था, और मैं इस चीज़ से बहुत ही तंग थी। लेकिन ना अब मसला ये है कि ना बाबा मुझसे ना फील तो नहीं होता कि मैं ना ये बहुत ज़्यादा हैरान थी कि कैसे हो जाता है, कैसे आपका पेन रिवर्स हो जाता है कि आपका हीलर कहीं पर बैठा हुआ है, आउट ऑफ स्टेशन आप कहीं पर हैं और आप उनको फील कर रहे हैं और पेन ठीक हो रहा है, कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। मुझे कितने टाइम तक तो इस बात का यकीन नहीं आता था, मैं बार बार करके चेक करती थी कि ये वाकई हो रहा है या सिर्फ मेरे दिमाग में चल रही है ये बात, ये कोई सुनी सुनाई बात तो नहीं है, ये क्या अजीब फिक्शनल सी बात है कि कोई इस तरह से आप हील हो जाते हैं, आपको पेन ठीक हो जाए, कैसे हो सकता है। मुझे कितने टाइम तक ये बात मुझसे मानी ही नहीं जा रही थी, हालांकि मैं मल्टीपल टाइम ये बात एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है। खैर समझ तो मुझे आज भी नहीं आई कि ये क्या है, क्या कनेक्शन है, ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो जाता है। मुझे तो बात भी समझ नहीं आती कैसे हो जाता है, ये क्या चीज़ है। और लेकिन जो भी है बहुत बियॉन्ड है मुझे, बहुत मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी क्या है, किसमें है, मेरा ट्रीटमेंट कहाँ है, मैं क्यों नहीं ठीक होती, मेरा मसला कहाँ पे है। सब ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकती, क्यों मैं क्यों नहीं ठीक हो रही, क्यों है मुझे इतना दर्द, क्यों हर वक्त दर्द 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 दर्द, क्या मुसीबत है। जूस पीऊं हर वक्त का एक या दर्द, केला खाओगे? चिढ़ गई थी मैं इस दर्द से, मुझे समझ नहीं आती थी क्या है, दुआ भी करते हैं सब कुछ करते हैं, ठीक ये क्यों लो नहीं होता ये दर्द। लेकिन जब बाबा ने कहा थोड़ा तो सा बस जूस बाबा लो, को फील करना है, इसको भी और जूस इससे ला जो देता हूँ रिजल्ट मिले वो और बहुत केला भी दे बहुत दूंगा। मिराकुलस किस्म के थे। और इतने टाइम की मेरी वो तलाश जो मैं इतने ये टाइम लो, से ढूंढ रही थी ये कि केला यार खाओ, कहाँ है, मेडिकेशन के ये साथ लो भी नहीं सही केला होता, खाओ, कुछ भी ठीक नहीं होता। वो ये होपलेसनेस, खाओ, वो जो फील होता था खाओ। हेल्पलेसनेस की, यार क्या मुसीबत है, सारी दवाइयाँ खा के भी वहीं की वहीं है। क्यों, एक फीलिंग से इतना कुछ हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है,
बीमारी नहीं रहती, मुझे फिजिकली इतना कुछ होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। ये एक चीज मेरे लिए इतनी नई है और अभी भी मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे होता है। और कि बाबा अब ना करंट सिचुएशन ये है कि मुझे ना एक मसला आ रहा है, मैं स्टाफ को मुझे समझ नहीं आ रही, मैं फील तो करती हूँ कि ना मुझे मुझे लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे एक फियर है कि मैं ठीक नहीं होगी या मुझसे होगा नहीं। हालांकि मैं बहुत अच्छा फील कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं नहीं, जब भी मैं फील करने लगती हूँ मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मुझसे फील नहीं होगा और मैं ठीक नहीं होंगी, फील नहीं हो रहा, मुझे सही से फील नहीं हो रहा, मैं ठीक से फील नहीं कर पा रही, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, ये थॉट आती है और मैं फील ही नहीं ठीक से कर पाती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी फील होता है उससे काफी पेन ठीक हो जाता है, काफी ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा ठीक हूँ ना, पूरा पेन ठीक हो जाए, तो वो बाबा को पूरी तरह फील करूँ, लेकिन वो नहीं होता मुझसे। थॉट मुझे इस तरह तंग करते हैं, कभी लगता है ये रेजिस्टेंस है कि अंदर से आती है, क्या है पता नहीं, क्या मुसीबत है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही उसको ओवरकम कैसे करते हैं। आप बताएं उसको कैसे ओवरकम करते हैं या क्या करते एक हैं। और खाओ। हो गया? चलें, आवाज़ ज़रा गूंज रही थी, क्या समझ आई इसमें? उसका फोकस ठीक होता है, ठीक है, फोकस होती है। वो गुजरा वाला भी मैं लाहौर बैठा हूँ। तो उसके इवन डिफॉर्म जॉइंट सीधे हो जाते हैं। फिर अब ये मेरी करामत नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक है, लेकिन उसका फोकस एक उसकी ये है कि उसने डॉक्टरी की इंतहा देख ली है, सारे मेडिसिन सारी बोल रही है ना, उसने वो सारी ट्राई की है, पढ़ी लिखी है, पढ़ती भी रही है, लेटेस्ट लिटरेचर, बड़े अच्छे रोमाटोलॉजिस्टों से इलाज भी कराती रही है। डॉक्टर्स ने उसे कह दिया यू हैव टू लिव विद इट, और ये इसमें ऐसे ही है, पेन उसे बहुत ज़्यादा थी, डिफॉर्म्स हो रहे थे जॉइंट, अभी शादी भी नहीं हुई भी, शी इज़ अ यंग गर्ल, बहुत ही नीट क्लीन बच्चा और बहुत ज़्यादा पेन एब्जॉर्ब करने वाला दूसरों के लिए बहुत दुख। बेटा ये तीसरा एक और खाओ, एक खाओ, ताकि कुछ सुबह से नहीं आपने खाया हुआ, ड्यूटी पे थे। तो पहले तो मैंने उसे बताया, वो यही समझती थी कि ये बीमारी है, जो भी उसने समझा हुआ था। कहती मैं किसी से हेटरेड नहीं करती, आप कहते हैं ऑटोम्यून डिजीज ऐसे हेट करती। फिर कुछ अरसे के बाद उसने एडमिट कर लिया कि हाँ उसके दिल में कुछ चीज़ें हैं ऐसी, वही बातें बच्चों की, सिबलिंग राइवलरी, कि अम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है, अबू फौत हो गए हैं, अम्मी जो हैं वो अब मेरे से ज़्यादा भाई से क्यों प्यार करती है, मेरे से नहीं करती, ये दिल में थी बातें। क्योंकि इतना हसास बंदा जो होता है उतना ही रिएक्ट भी करता है, लेकिन वैसे वो प्यार करने वाली किसी को मारती नहीं, तो अपना नुकसान करना, अपने अंदर गुस्सा और नफरत, वो तो प्रोसेस शुरू हो गया। ये सबको जगाने के लिए चीज़ अच्छी है, इसको अभी ये फिर चल चलेगा, ठीक है। तो बाबा जी तो नहीं जाग गए? अच्छा, तो नई चीज़ तुम लोग रखी है, वो अहमद भी उठ खैर, तो डॉक्टर्स का जो भी तरीका इलाज था उस पर उसने 4-5 साल लगा लिए। हर डॉक्टर ने उसको यही बताया कि यू हैव टू लिव विद इट, और ये ऐसे ही है, और इसमें लेटेस्ट जो भी है वो सारा उसने पढ़ा भी, यूज़ भी किया, उसे किसी से आराम नहीं आ रहा था, या वो ट्रीटमेंट या रिजल्ट्स उस लेवल पे नहीं आ रहे थे। मेरे पास आई है तो एक तो उसको मैंने ये बताया कि नहीं आप ठीक हो सकते हैं, उसमें उम्मीद होप जागी। अल्लाह से चूँकि उसका वैसे ही कनेक्शन था, तो मैंने कहा अल्लाह ठीक है, उसने मान ली बात की, कर ली, हाँ हो तो सकता है लेकिन कैसे। और वो सूरह रहमान सुन के आई थी, उसने कहा सूरह रहमान सुनने से मैं नहीं ठीक हो पाती, मुझे नहीं समझ आती, मेरी तकलीफ़ बढ़ जाती है, बल्कि मेरे पास कोई और पढ़े तो बढ़ जाती है। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता रहमान समझाया कि माफ़ भी करना है, दिल साफ़ करना है, काफ़ी टाइम लिया उसने, लेकिन उसको ये बात इतनी प्यारी लगी। और इसकी घर वाली, इसकी बड़ी बहन पे सदफ़ ने बहुत मेहनत की हुई है। सदफ़ की कोई 2 साल से भी ज़्यादा शायद उनके साथ कनेक्शन रहा फ़ोन पे, उनका अपना कोई बड़ी बहन का और मसला था बहुत ही बुरी तरह से, तो ये उसको टाइम भी देती रही, और जो उसका मसला था एक स्टेज वो भी आई कि इसको खुद भी हो गया लेकिन खैर फ़ोन पे ही इसने, आई रियली अप्रिशिएट कि वो केस मैंने सारा देखा है, उसने बच्ची ने मुझे बताया, इसकी बड़ी बहन ने, लेकिन ये छोटी काबू नहीं आती थी, ये इससे फ़ोनों पे ही रहे, वैसे नहीं रहे। तो वो मेडिकली दिखाने आई कि अच्छा वो कौन से डॉक्टर साहब हैं और क्या है, और मैं तो नहीं ठीक होती, और बहन का मसला जब हुआ,
वो वहाँ से उस बच्चे के साथ मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ और मुझे पता था कि इसका अपना इल्म, इसका नॉलेज प्लस इसकी अपनी चाहत, वो अब मांगती है वापस अपना बाबा, अपना अबू, वो नहीं वापस आ सकता। अब ये होपिंग है, इसका होप भी है और ये अल्लाह के साथ एक ज़िद भी है और फड्डा भी है जो उसका स्टेटस था पहले और बड़ा कुछ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकली, उसने मुझे बाबा बना लिया कि चलो ये मुझे बाबा मिल गए हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं सारे बहन भाइयों में से, ऐसे समझते। फोकस मेरी तरफ हो गया, फोकस मेरी तरफ हो गया तो मेरी बातों पे भी यकीन आ गया, ये मेरे थॉट प्रोसेस पे आ गई। तो वो उसकी इतनी शार्प कनेक्शन है कि वहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं हमें समझ नहीं आती अभी इसकी इतनी स्वेलिंग होती है और यूं ठीक होती है, लेकिन बाबा उसके बाद ना ये खोई खोई सी सोई सोई सी फिरती है। तो फिर हमें ये होता है कि ये क्या, ये अपने आप में, वो कहती है बाबा ये बड़ा मसला है कि जब मेरा ध्यान सिर्फ आपकी तरफ होता है ना, मैं सारे काम कर दूँ, मैं सब कुछ कर देती हूँ, लेकिन ये कहते हैं तुम बातें नहीं करती, तुम और काम नहीं करती, ये हमारे साथ बैठो फलाना। बाबा मुझे बड़ा फजूल सा लगता है, मुझे दुनिया के बाकी काम या इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली वो अपने एक फोकस में, एक जज्बी कैफियत में चले जाती है। ठीक, उसकी नमाज जो ही कायम होती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो उसको मैसेज दिया अल्लाह, और वो है अपनी जगह बड़ी प्योर और क्लैरिटी में, उसकी अल्लाह के साथ उसका रिलेशन है बड़ा खूबसूरत, और उसको ये यकीन है कि हाँ अल्लाह तो कर सकते हैं। जो ही उसकी ये नमाज कायम होती है बाकी हर चीज़ गायब हो जाती है, वो अपनी उस प्योरिटी भी आ जाती है जैसे बिल्कुल एक दिन का बच्चा होता है। समझ आ रही है? अब ये वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, लेकिन वो इसने मानी है ये बात। मुझे ये नहीं समझ आती थी कि इस तरह, मैंने कुछ अर्सा पहले इसका जिक्र किया था कि काकी हैं जो कनेक्शन में चले जाती हैं, वहाँ से भी जोड़ लेती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाती हैं दर्द में, लेकिन अभी तक उस पर कायम नहीं हो पा रही। ठीक, तो ये मैं भी हैरान होता था, ये महीने 2 महीने के बाद फिर किसी ना किसी जॉइंट की स्वेलिंग के साथ और थोड़ी सी डिफॉर्मिटी, फिर नई, इसके हाथ पे सारी मेडिकल की जितनी डिफॉर्मिटीज़ थी वो मौजूद थी, इसकी डॉक्टर्स ने इसको देखा हुआ। अब दोबारा क्यों होता है, कैसे होता है, वो कहते घर में कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन एक हमदर्द दवाखाना बहुत बड़ा है, मोहल्ले में पता चला कि उनका बच्चा जो है वो बेचारा, वो डॉक्टर बन रहा था, 3rd ईयर में था, वो बाइक से गिरा, पता नहीं चोट लग गई, डॉक्टरों ने कहा उसका ब्रेन शायद मेमोरी ख़राब हो जाए, अलग से दुआएं शुरू हो गई कि वो बेचारे को डॉक्टर तो बन जाए, ठीक हो जाए सारा, खुद बीमार पड़ गई। वो प्यार से समझाया, पुत्र जी बस थोड़ी थोड़ी दुआ करनी है, इतना नहीं बनना। कुछ घर में प्रॉब्लम्स हो रही थी, छोटी बहन की, उसकी भी बहन की सिस्टर की आज शादी थी, उसकी बड़ी स्ट्रेस ले रही थी, जो भी थी, कैसे होगा, क्या होगा, मैं अपने कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उल्टा मेरे पे पैसे लगते हैं, सारा इस सोच में भी बंदा चले जाता है ना, मैं शायद ठीक नहीं हो सकती, या मैं एक बोझ हूँ, या मुझे तो कोई शायद प्यार नहीं करता, या मेरा क्या फ़ायदा है घर वालों को, मैं उनके लिए कोई, बाकी सारे बहन भाई को जॉब्स करते हैं। उस फेज से भी निकली है। तो ये जो बार बार बीच में होती थी, ये चीज़ मुझे तंग करती थी। प्यार वो मेरे से बहुत करती थी, बाबा हमारी रिस्पेक्ट, और मतलब वो मुझे नज़र आता था कि वो शायद कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देन लास्ट 6 मंथ्स में चीज़ें तेज़ी से थोड़ी सी अनफोल्ड हुई, तो तब उसने मानना शुरू किया कि हाँ उसके दिल में गुस्सा है और वो हर्ट हो जाती है अभी भी, क्योंकि उसको वही अपना रिलेशन चाहिए, वो प्योर अपने वालिद वाला जो फौत हो गए हैं, ठीक है, और वो उसके अम्मी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सारे पे, और वो भाई जो है वो बेसिकली एक भाई है, 4-5 बहनें, तो वो भाई ने ड्यूटी करनी होती है, कुछ ऐसे काम है जो अम्मी ने उसी को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। इसी तरह अम्मी की किसी और बात पे हर्ट हो गए, नहीं तो अम्मी की पेन ले ली कि अम्मी बेचारी जो हैं वो अकेली भी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, फलां कर रही हैं, मतलब कुछ बच्चे बहुत ही हसास होते हैं। उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने इस तरह कह देना कि तू अल्लाह बनना छोड़ दे। उसने कहा ना मैं तो अल्लाह को नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूँ तू ज़्यादा जो है ना हर चीज़ का चार्ज खुद लेने की कोशिश छोड़ दो, अल्लाह के आगे सरेंडर करो। बाबा मुझे समझ ही नहीं आती आपकी बातों की, जैसे वो बड़ी ईमानदारी से कह रही है ना कि आप कहते थे कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है, कि मैं तो किसी से नफ़रत करती ही नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं, और ये कैसे नफ़रत से मैं कैसे बीमार हो गई, या फलाना हो गया, टींगड़ा हो गया। एक और सेंटेंस भी वो कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आती, बीमारी जो है वो आपकी सोच में होती है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है कि सोच में है, तो होती है सोच, ज़िद हमारी बड़ी बड़ी पक्की ज़िद होती है, हमें खुद नहीं पता होता कि हम स्टक कर गए हुए हैं कहाँ पे, ठीक है, उसमें वो नहीं निकल पाती थी। अब कुछ निकली है, ठीक है, ये मतलब बड़ा अच्छा फेज जा रहा है, उसके हाथ छाथ सीधे हो रहे हैं सारा, लेकिन अचानक देख के लगता है कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है।
ग्रॉस चेंज है उसमें। सर मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो मुझे थोड़ी सी वैसे भूल गई है, उसकी एक लाइन याद रहेगी। वैसे वो मैंने खुद भी ऑब्जर्व की है आपके पास कि ज़्यादातर आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज़ की जो पेशेंट्स हैं वो फीमेल की हों, मर्दों को उनमें ऑटोइम्यून ज़्यादा है। फीमेल में ज़्यादा है ना। और अभी तक आई थिंक हर एक का मसला जो है वो यूजुअली यही निकलता है, गुस्सा, मर्दों में सड़ना हाँ कुड़ना, इसलिए हम्म। तो वो औरतों में इतनी ऑटोइम्यून मतलब औरतें बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हाँ। हसास हैं, और मर्दों में ऑटोइम्यून एक दो ज़्यादा है। मैं एक वो होती है ये कमर की बिल्कुल बैम्बू, वो जो आपकी स्पाइन है ना बिल्कुल सीधी हो जाती है बांस की तरह, एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेल्स में ज़्यादा है। इसी तरह एक आध और डिजीज़ है बैशेज, मर्दों में ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा औरतों में औरतों में ये ज़्यादा इसलिए कि औरतें ज़्यादा हसास हैं। स्पेशली अभी तक मैंने रूमेटाइड आर्थराइटिस की भी आपके पास अभी तक मेल कोई नहीं देखा, वैसे पता नहीं नहीं होते हैं लेकिन औरतों में ज़्यादा है। औरतों में ज़्यादा है। और ये काफ़ी मतलब खतरनाक सी अजीब सी बीमारी लगती है मुझे, तो लाइक बहुत स्वेयर है, ठीक है, लेकिन मतलब औरतें बेचारी अब वो सेंसिटिव भी हैं तो ऑब्वियसली बात है, मतलब थोड़ा मार्जिन मतलब नहीं दे देना चाहिए सेंसिटिव अल्लाह है को ना, मार्जिन लेकिन थोड़ा वो सा। नफरत में ज़्यादा जाती हैं। बाबा जी ये नहीं कहते काकियाँ ताड़ो काकियाँ ताड़ो, मतलब हाँ। काकियों की हिफाजत करो, काकियों का संभालो। काकियाँ मतलब जो हैं ये सत्यानाश कर देती हैं रिएक्ट करके, एग्जैक्टली। अपना भी और पूरी फैमिली का भी। अच्छी माँ, अच्छी औरत जो है ना वो घर को वाकई कामयाब सर वो करती है ना। फरिश्ता ही होनी चाहिए फिर। नहीं फरिश्ता होने की बात नहीं, उसको रिस्पेक्ट, औरत रिस्पेक्ट मांगती है, उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है, उसको एक्नॉलेजमेंट दें, उसको रिस्पेक्ट दें, एक्नॉलेजमेंट दें, उसका चीट ना करें, उसका जो है ना मान ना तोड़ें। मुश्किल काम है, लेकिन मैंने ऐसी मदर ट्रीज़ाएँ देखी हैं यहाँ पे जिनका मान भी टूट गया, चीटिंग उन्होंने खुद पकड़ ली, सारा कुछ हो गया, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मेरा घर है और मैंने अपने बच्चों की खातिर इस तरह। मेरे पास तो केसेस आते रहते हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा उन्हें। काकी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला